ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव गोस्वामीति नामिने साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्री कृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघ पूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवि त्वं नयमां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री लीला शुक बिलमंगल ठाकुर के द्वारा विरचित श्री कृष्ण करुणामृतम ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो द्वितीय प्रकरण है स्फूर्ति प्रार्थना प्रकरण, जिसके अंदर बिलमंगल ठाकुर के हृदय से प्रार्थना निकल रही है। स्फूर्ति जैसे जैसे उन्हें कृष्ण की अनुपम माधुरी की स्फूर्ति हो रही है उनके हृदय के अंदर, उसी प्रकार उसी के अनुसार वो प्रार्थना कर रहे हैं कि कब आपका वो मुखमंडल, आपकी वो माधुरी मेरे हृदय में प्रकाशित होगी। तो लीला शुक का जो चित्त है वो निरंतर कृष्ण के मुख कमल में जैसे एक भ्रमर होता है उसकी तरह अतिशय आकृष्ट हो चुका है। लालसा में प्रतिक्षण उनके वृद्धि हो रही है और उसी को यहां पर अब हम लोगों ने पहले 5वें श्लोक में श्रवण किया कि जिनके मुख कमल से क्षुरित होने वाला जो अमृतमय हास्य है मकरंद, वो सभी के मन को मुग्ध करता है। जिनके केश कलाप मत वाले मोर के पंखों से सुशोभित हो रहे हैं, अत्यंत विशाल लोचन है, ऐसा कोई ज्योतिपुंज जो वृंदावन में विराजमान है, वो उस ज्योतिपुंज की माधुरी का पान करने के लिए मेरा चित्त जो है एक लोलुप हो चुका है और वो चिरकाल तक मेरे हृदय में प्रकाशित रहे। वहां पर कहा गया चकास्तु चिरम, अर्थात चिर हमेशा नित्य निरंतर वो मेरे हृदय के अंदर नए नए रूप में प्रकाशित होता रहे। अब यहां पर 6ठे श्लोक में उसी प्रार्थना को आगे अधिक लालसा से प्रेरित होकर कर रहे हैं, कह रहे हैं मुकुलायमान नयनाम्बुजं विभुर मुरलीनिनाद मकरंद निर्भरम मुकुरायमाण मृदुगंड मंडलम मुख पंकजम मनसि में विजृंभताम। जो उनकी मुख माधुरी है कृष्ण की, वही स्फूर्ति को प्राप्त हो रही है अलग अलग प्रकार से। इस श्लोक का पद्यानुवाद इस प्रकार से, उभय कपोल फलक दर्पण सा जिसका लगता
प्रतिपल जिससे मुरली रव मकरंद बरसता, नयन कमल जिसमें मधुमाते रहते मुकुलित, वह मुख पंकज मेरे मन में रहे प्रकाशित। जो कृष्ण का मुख कमल है वो कहां पर? मनसी में विजृंभताम, मेरे मन रूपी सरोवर में। मुख पंकजम, क्योंकि कमल जो है सरोवर में ही खिलता है, तो कह रहे हैं कि कृष्ण का जो मुख कमल है, मुख पंकजम, मनसी माने मेरे मन में, मैं माने मेरे मन में, विजृंभताम विशेष रूप से हमेशा विकसित रहे, सदैव विकसित होता रहे, नित्य निरंतर विकास को प्राप्त होता रहे। ऐसी प्रार्थना है जो अंतिम लाइन में की गई है, मुख पंकजम मनसी में विजृंभताम। और वो माधुर्य पूर्ण जो मुख है उनका, वो कैसा है, उसके लिए आगे कह रहे हैं, मुकुलाय मान नयनाम भुजम विभुर, अर्थात हे विभु, भगवान को संबोधन है कि हे विभु, क्योंकि भगवान विभु तत्व हैं, सौंदर्य माधुर्य की अद्भुत खान है, इसीलिए उनको कहा गया विभु। तो यहां पर जो है विभु का शब्द भी हम लोग ऐश्वर्य परक ना लेके माधुर्य परक लेंगे। तो वो जो माधुर्य मूर्ति श्री श्याम सुंदर हैं, उनके मुख कमल में दो जो है नयनाम्बुज, अंबुज का अर्थ है कमल, अंबु का मतलब जल, और अंबुल में जो उत्पन्न होने वाला है उसको बोलते हैं कमल। जौ माने जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला, तो नयनाम्बुज, उसमें दो नयन कमल खिले हुए हैं। और वो नयन कमल कैसे हैं? मुकुलाय मानव, मुकुल की भांति, जैसे एक कली होती है और एक पुष्प होता है, तो कली जब खिलने के लिए तैयार होती है तब उसको बोलते हैं मुकुलित होने वाली है वो। तो अभी पूरी खिली नहीं है और अब कली भी नहीं है, तो जो बीच की अवस्था है, और ये इस प्रकार से मुकुलित अवस्था क्यों हो रही है भगवान की नयनों की? क्योंकि वहां पर किशोरी जी का सानिध्य है, वहां पर राधा रानी जो हैं उनका दर्शन कर रहे हैं, इसलिए उनके जो नेत्र हैं वो मुकुल के समान हैं। मुकुलाय मान नयनाम भुजम, ऐसे आपके जो नयन कमल हैं जो कैसे हो रहे हैं? अर्ध निमिलित हैं, आधे खुले हुए से हैं और आधे बंद हैं। जो मुकुल होता है वो इसी प्रकार से होता है, अभी ना वो पुष्प बना है और ना ही वो कली रह गई है, तो अर्ध निमिलित। तो मुकुल का अर्थ यहां पर हम लेंगे उसको, अर्ध निमिलित नेत्र हैं आपके ऐसे। और इसके अतिरिक्त जो आपके मुख पर वंशी रखी हुई है, तो जो वंशी निनाद है, जो वंशी का रव है, वंशी का जो नाद है, वो क्या है इसके अंदर? वो मानो इस कमल का मकरंद है, क्योंकि कमल के बीच में एक कर्णिका होती है जिसमें मकरंद, जो पीले पीले रेशे से होते हैं, बहुत सॉफ्ट स्थान होता है कमल का, उसको बोलते हैं मकरंद है, वो पराग जिसको बोलते हैं। तो इस कमल के अंदर जो पराग भरा हुआ है, वो पराग है आपका जो वंशी निनाद है। आपके अधरों पर जो वंशी रखी हुई है, वेणु रखी हुई है, उससे जो स्वर निकल रहा है वही इसका मकरंद है कमल का। और आपके जो गंडस्थल हैं, जो आपके कपोल हैं, कपोल को बोलते हैं गंडस्थल, तो आपके जो दो कपोल फलक हैं वो कैसे? दर्पण की भांति। भगवान का जो मुख है वो नीलमणि की तरह बताया गया है। तो मणि जिस प्रकार से दमकती है, जगमगाती है, दर्पण की तरह से, तो इसलिए कह रहे हैं कि आपके जो मृदु गंडस्थल हैं, आपके मृदु अत्यंत कोमल, भगवान का जो गंडस्थल है वो अत्यंत कोमल है, मानो मुकुर हो, दर्पण के समान है, ऐसे दमदमा रहे हैं। ऐसा जो आपका मुख कमल है इस प्रकार का, ये मेरे चित्त रूपी सरोवर में, मेरे मन रूपी सरोवर में निरंतर शोभायमान होता रहे, निरंतर विकास को प्राप्त होता रहे। इस प्रकार से जो है प्रार्थना है बिल्वमंगल ठाकुर की। तो देखिए, मुख के अंदर ही पहले उन्होंने नयन नामभुज बताए, नयन कमल है, एक ही कमल के अंदर दूसरा कमल, ऐसा कहीं और होता नहीं है। यहां पर भगवान के मुख कमल में दो और कमल खिले हुए हैं, नेत्र कमल। तो ये अद्भुत कमल है कि दो नेत्र रूपी कमल हैं। वो कमल जो है खिल ही नहीं रहे हैं, अभी मुंद रहे हैं, अर्धनिमिलित हैं। क्यों नहीं खिल रहे हैं? क्योंकि उनके पास में ही गौर चंद्र स्थित हैं। गोरा जो चंद्र है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो कैसा होता है, वो गौर होता है, तो वहां पर राधा रानी उपस्थित हैं, इसलिए तो राधा रानी के होने के कारण पास में ही वो पूरे खिल भी नहीं पा रहे हैं,
खिलना चाहते हुए भी खिल नहीं पा रहे हैं, खिलते खिलते भी मुंदने लगते हैं। जब राधा रानी की ओर दृष्टिपात होती है कृष्ण की, तो पूरी भरपूर आंखों से उनको देख भी नहीं पाते, इतना सौंदर्य वहां से जो है प्रसरित हो रहा है। और आपके मुख कमल में मुरली का जो नाद है, वो मकरंद रूपी रस वो भरा हुआ है। यही जो मकरंद है, यही गोपियों का जीवन है। जैसे एक भ्रमर का जीवन क्या है? कमल का मकरंद, उसका पान करता है। उसी प्रकार जो गोपियां हैं वो इस मकरंद का पान करती हैं, और इस मुरली ध्वनि से ही, इस वेणुनाद से ही उन सब का जो हृदय है वो पहले तो तप्त हो जाता है और फिर शीतल भी हो जाता है। तो उनका जो समाधान है, उनके जो हृदय की भावनाएं हैं, वो इसी मुरली रव से ही जो है प्रभावित होती हैं। और मुख कमल के मुख पर ही आपके जो आरसी दर्पण की भांति चिकने चिकने कपोल है, गंडस्थल हैं। ऐसे मुख कमल की आपकी जो माधुरी है, वो मेरे हृदय सरोवर में नई नई छवि के साथ, नई नई माधुरी के साथ प्रफुल्लित होती रहे, विकसित होती रहे। और संबोधन कहा है विभू। विभू जो है वो विभूर का अर्थ यहां पर बताए हैं सकल सौंदर्य और माधुर्य और चातुर्य आदि जितनी भी संपदाएं हैं, उन सब के एकमात्र धनी हैं आप। इसीलिए आपकी जो नई नई छवि माधुरी है, क्योंकि आप इस सब के भंडार हैं, इस सब के निधान हैं, माधुर्य, सौंदर्य, चतुरता इत्यादि के, विदग्धता इत्यादि के, तो इसीलिए आप इस बारे में समर्थ हैं। विभू शब्द से सामर्थ्य का भी जो है बोध होता है। तो आप उस प्रकार की नई नई छवि माधुरी मेरे हृदय में प्रकाशित करने में समर्थ हैं। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि आप विभू हैं, तो आप कर सकते हैं ये कार्य। तो लीला शुक जो है, उनकी लालसा की जो लता है, वो क्रमशः वृद्धि को प्राप्त हो रही है। चौथे श्लोक में उन्होंने कहा था चकास्तु, अर्थात आपका ये जो रूप है वो मेरे हृदय में प्रकाशित हो। 5वें श्लोक में कहा चिरम चकास्तु, अर्थात चिरकाल के लिए मेरे हृदय के अंदर आपका रूप प्रकाशित होता रहे। और अब इस श्लोक में इससे भी और आगे बढ़ गए, इसलिए बोल दिया यहां पर विजृंभताम। विजृंभताम का मतलब है विशेष रूप से, भी माने विशेष रूप से, जृंभताम नई नई छवि माधुरी के साथ प्रकाशित हो। वही नहीं, नई नई छवि, नई नई माधुरी मेरे हृदय के अंदर जो है आपकी प्रकाशित होता रहे। तो कैसे इसको बताया गया है, एक पद के माध्यम से बता रहे हैं। प्रेम सरोवर मन तहां, वदन कमल रयो फूल, नित नव लीला विस्तरहु, आनंद रस छवि मूल। रूप भार मद भार पुनी, क्रीड़ा को अति भार, मुंदी मुंदी मन मूषत अली, नैन कमल मधुगार। प्रिया वदन शशिकर निकर, लोचन अंबुज लाल, ललक लगौ है लखन में, डूबत मूंदत निहाल। प्रिया का जो मुख है उसके कारण, जो चंद्र रूपी मुख है उसके कारण जो है लाल, उनके जो लोचन हैं वो बार बार मुंद से जाते हैं। आगे कहते हैं मुरली धुनि मकरंद ज्यों, बदन कमल भरपूर, मन मधुकर पोषित सदा, गोपिन जीवन मूर। गोपियों की जो संजीवनी बूटी है, जो उनके प्राण है, वो तो आपकी मुरली धुनि में ही है। इंद्र नील मणि मुकुर ज्यों, गंड मृदुल झलकात, पानिप तरल तरंग में, नैन मीन बही जात। आपका जो मृदु गंडस्थल है, नीलमणि की भांति, दर्पण की भांति, उसके ऊपर तो जो है नयन ठहरते ही नहीं है, क्योंकि इतना तरल है, उस तरंग में बह जाते हैं। जैसे मछली जो है बहती रहती है नीर के अंदर, उसी प्रकार से। मकराकृत कुंडल श्रवण, झाई परत कपोल, रूप सरोवर माहि द्वै, मछरी करत करोल। आपका जो गंडस्थल है सरोवर की भांति, रूप का सरोवर है मुख आपका, उसमें आपके जो मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे हैं, वो भी मछली की भांति कलोल कर रहे हैं। पुनि लखहूं आश्चर्य महा,
अद्भुत उपमानाम। एक कमल मध्य द्वय कमल करत नित्य विश्राम। दो कमल, एक कमल में दूसरा कमल, दो कमल हैं। प्रथम कमल गोविंद मुख, नैन कमल युग ठौर। प्रेम हृदय सरवर सदा, उदित रहो निशि भोर। एक तो कमल आपका मुख है और दो कमल हो गए आपके नेत्र। इस प्रकार से इस मेरे प्रेम रूपी हृदय, मेरे हृदय सरोवर में आप नित्य उदय होते रहो। तो जैसे एक सरिता में जब बाढ़ आती है, नदी का जल बढ़ता है तो नदी का वेग भी बढ़ता है, और जब वेग बढ़ता है तो उसमें भंवरें पड़ते हैं। ऐसे ही जब प्रेम की नदी में बाढ़ आती है तो वहां भी भंवर पड़ती है, और वहां जो भंवर पड़ती है फिर वो उसी को हम बोलते हैं जो भाव है, संचारी भाव। जो 33 प्रकार के संचारी भाव बताए गए हैं, तो उसको हम व्यभिचारी भाव, संचारी भाव उसको कहा जाता है। 33 प्रकार के भाव हैं। तो इस सारे के सारे भाव जो हैं यहां पर उदय होते हैं, जिस प्रकार से भंवर पड़ जाती है सरोवर के अंदर। तो भाव जो हैं वही भंवर के रूप में है। तो 33 भाव जो है वो इस प्रकार से हैं: निर्वेद, विषाद, दैन्य, ग्लानि, श्रम, मद, गर्व, शंका, त्रास, आवेग, उन्माद, अपस्मार, व्याधि, मोह, मृत्यु के समान मूर्छा का हो जाना, आलस्य, जड़ता का आ जाना, ब्रीड़ा, अवित्था। अर्थात अवित्था का अर्थ होता है भावगोपन, अपने भाव को छिपाना, स्मृति, वितर्क, चिंता, मति, धृति, हर्ष, उत्सुकता, उग्रता, अमर्ष, असूया, चापल्य, निद्रा, सुप्ति और बोध, प्रबोध। इस प्रकार से जो 33 भाव हैं, ये व्यभिचारी भाव, ये संयोग काल में कुछ उदय होते हैं। जैसे संयोग जब होता है तो गर्व हो जाता है, गर्व, हर्ष, लज्जा आती है। वियोग के अंदर निर्वेद, विषाद, शंका होते हैं, और कुछ भाव जो हैं दोनों समय में उदय होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो भाव हैं ये कोई प्राकृत सत्व रज तम नहीं है। यद्यपि यहां पर देखिए आया है चिंता, निद्रा, ये तो निद्रा को कहा जाता है तमोगुणी। अमर्ष भी तमोगुणी है, मोह जो है ये भी तमोगुणी है। तो इसमें से कुछ तमोगुणी लगते हैं, कुछ रजोगुणी लगते हैं, कुछ सत्वगुणी लगते हैं। लेकिन यहां प्राकृत नहीं है, ये सब गुणातीत भाव हैं। क्योंकि ये जो है निर्गुण प्रेम की जो नदियां है, जो निर्गुण प्रेम की सरिता है, उसके भंवर हैं। तो लीला शुक की प्रेम सरिता जब क्रमशः बढ़ रही है तब उसमें भंवर पड़ रही हैं। तो आगे जो हम लोग श्रवण करेंगे, बहुत सारे श्लोक हैं, उन सब में इन्हीं संचारी भाव में से जो है अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे। किसी में उत्कंठित हो रहे हैं, किसी में बड़े हर्षित हैं, किसी में उन्माद है, किसी में दैन्य है, चिंता है, व्यग्रता है। तो इन्हीं भावों को हम अपने हृदय में रखकर सब प्रकार ये इनको अप्राकृत भाव जानकर ही हम जो है आगे के जो श्लोक हैं उनका रसास्वादन करेंगे। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताई गई है कि भगवान को जो संबोधन किया गया है वो कहा गया विभू, जो कि विभू शब्द से ऐश्वर्य ज्ञान का होता है, सूचक होता है, बोध होता है। क्योंकि लीला शुक जो है वो ऐश्वर्य भाव के उपासक तो है नहीं, वो तो सखी भाव के उपासक हैं। तो जैसा हम लोगों ने अभी श्रवण किया कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने जो है इसको स्पष्ट किया है कि यहां पर विभू का अर्थ जो है वो है विभोस्तन माधुर्य चातुर्य संपत पूर्णस्य, अर्थात माधुर्य चातुर्य की संपदा से भरपूर। तो भगवान की जो भगवत्ता है वो ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों को लेकर ही है, लेकिन फिर भी माधुर्य को ही भगवत्ता का सार कहा गया है। भागवत के अंदर भी भगवान का जो है माधुर्यमय और ऐश्वर्य रूप एक साथ जो है प्रकट किया गया है कई बार। जैसे भागवत के 10वें स्कंध के 12वें अध्याय में जो सखाओं के साथ लीला है उसमें कहा गया इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, अर्थात जो ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं ऐसे जो योगी लोग हैं। तो यहां पर जो ये ब्रह्म सुख की बात भी की गई है, ये भी एक असाधारण ऐश्वर्य की बात है। भगवान के अंदर जो कुछ भी है वो सब असमौर्ध है। असमौर्ध का मतलब होता है
कि उनके बराबर भी कोई नहीं, तो उनसे ऊर्ध्व अर्थात उनसे ऊपर कौन होगा। तो उनके अंदर असमोर्ध प्रतिभा, असमोर्ध प्रभुता है, असमोर्ध ऐश्वर्य है और असमोर्ध ही माधुर्य है। यहां पर किसी प्रकार से निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म सुख की बात नहीं की गई है, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान से भगवान के स्वरूप की अनुभूति तो होती है, लेकिन उनके माधुर्य का ज्ञान नहीं होता कि भगवान कितने माधुर्यमय हैं। जो शुद्ध माधुर्य है वो तो केवल ब्रज की धरोहर है, केवल ब्रज प्रेम के द्वारा ही शुद्ध माधुर्य का प्रकाशन होता है। और ऐसे जो भगवान के माधुर्यनिष्ठ भक्त हैं उनमें जो ऐश्वर्य का ज्ञान है वो गौण रहता है, कभी वो ऊपर नहीं आता। जैसे पूर्णिमा इत्यादि के समय में ऐसा कहा जाता है कि त्रिवेणी के अंदर जो है वो गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों हैं, लेकिन जो सरस्वती है वो दिखती नहीं है। उसी प्रकार से ब्रज धाम के अंदर भी ऐश्वर्य स्पष्ट नहीं दिखता, कभी कभी दिखता है। विरह के अंदर जब विरह होता है तब ऐश्वर्य प्रधान हो जाता, ऐश्वर्य दिखाई देने लगता है। तो ये जो है माधुर्य का स्वभाव है, ब्रज के माधुर्य का यही स्वभाव है कि कृष्ण की भगवत्ता को वो देखते हैं। कृष्ण ने पूतना का वध किया, अनेक अनेक असुरों का वध किया, लेकिन उनके चित्त में कभी भी भगवान के प्रति गौरव बुद्धि नहीं आई, उनके संबंध ज्ञान में शिथिलता नहीं आई कि ये भगवान है, हम इनकी पूजा करना शुरू कर दें। बल्कि उल्टा हो गया। जब भगवान ने पूतना को मारा तो मैया यशोदा जो है गोबर से उनकी नजर उतार रही हैं, गौमूत्र से उनको नहला रही हैं, अलाय बलाय लग गई है मेरे पुत्र को। तो जितना भी ऐश्वर्य ब्रज में प्रकाशित हुआ है वो अनंत ऐश्वर्य है। गोवर्धन धारण किया, कालिय दमन, दावानल भक्षण, अचिंत्य ऐश्वर्य है भगवान का। सब प्रकार से ये मानव बुद्धि से अगोचर है, लेकिन तो भी ऐसा होते हुए भी, उसको साक्षात देखते हुए भी जो ब्रजवासी हैं उनके हृदय के अंदर जो कृष्ण प्रेम के माधुर्य का सिंधु लहरा रहा है, उसके अंदर ये ऐश्वर्य एक लहर की तरह उठता है, ऊपर आता है और फिर उसी के अंदर समा जाता है। तो ऐसे जो माधुर्य और चातुर्य की संपदा से पूर्ण विभू भगवान है, उनका मुख कमल मेरे हृदय रूपी सरोवर में निरंतर शोभित होता रहे, शोभायमान होता रहे। और उस विभू के मुख कमल में हमेशा मकरंद रस भरा हुआ है। ये मकरंद रस जो है यही है मुरली का निनाद। इस मुरली का जो कल पूजन है वो त्रिभुवन के मन को आकर्षित करने वाला है। वेणु माधुरी केवल एक कृष्ण का ही विशेष गुण है, ब्रज की ही एक अनन्य संपदा है, और किसी भगवत स्वरूप के अंदर वेणु माधुरी नहीं है। भगवान की जो 4 माधुरी हैं, विशेष माधुरी, वो अन्य भगवत स्वरूप पे नहीं है। रूप माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी और लीला माधुरी। मुरली के छिद्रों से वेद मंत्र ध्वनित होते हैं, इसीलिए इसको कहा गया वो तो मकरंद की तरह अत्यंत व्यापक है। राधा रानी ने सब कुछ समर्पण किया केवल वंशीनाथ को सुनकर। जितनी भी गोपियां थी भगवान ने रासलीला के लिए उन सबको नाम ले लेकर पुकारा था, और गोचारण लीला में यही जो है वंशी सारा कार्य करती है, सब गायों को जो है इकट्ठा करती है जब भगवान वेणुनाद करते हैं। तो युगल गीत के अंदर बड़ा स्पष्ट बताया गया है इस प्रकार से कि जब वेणुनाद करते हैं भगवान तो दूर दूर से जितनी भी गायें हैं वो सब आ जाती हैं। तो जो कृष्ण की वंशी का प्रभाव ये कितना विशेष है गोपियों के लिए, वो तो वही जान सकता है जिसको वो निनाद कभी, जिसको वंशी का नाद कभी सुनाई दिया हो। और उसी वंशी नाद को यहां पर श्रवण भी कर पा रहे हैं लीलाशुक। लीलाशुक
अनुभव कर रहे हैं कि जो वंशी का नाद है ये कृष्ण के मुख पद्म से निकला हुआ है, एक पूर्व मकरंद है। मकरंद जो है बड़ा आस्वादनीय पदार्थ होता है, सार तत्व होता है। अब इसके अतिरिक्त जो आगे बताए कपोल के विषय में, जो भगवान के दो गंडद्वय हैं मनोहर, इंद्र नीलमणि दर्पण की तरह जो झलमल कर रहे हैं, नेत्रयुगल भावों के उद्गार के कारण और स्मर मद के कारण जब वो राधा रानी के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ती है तो आधे से बंद हो जाते हैं और आधे खुले हैं, इसीलिए बोलता मुकुलित, दो मुकुलित कमल के समान है। तब बिलमंगल ठाकुर कह रहे हैं कि हे सखी, ये जो श्याम का मुख कमल है ये निरंतर मेरे हृदय रूपी सरोवर के अंदर विराजमान रहे। श्याम सुंदर का जो मुख कमल है उसको देख के लग रहा है कि उनके प्रफुल्लित मुख कमल के ऊपर थोड़े से विकसित मुकुलित जो नयन कमल हैं वो शोभा पा रहे हैं, मानो एक खिले हुए कमल के ऊपर दो छोटी छोटी कमल की कलिकाएं हों, छोटी छोटी दो थोड़ी थोड़ी सी खिली हुई कमल की कलिकाएं हों, इस प्रकार से। और इंद्र नीलमणि दर्पणों की तरह गंड दर्पण में जो गोपियां हैं उनके जो नयन कमल हैं उनका प्रतिबिंब भी पड़ रहा है। भगवान का जो मुख कमल है वो दर्पण की भांति है। अब जब दर्पण की भांति हैं तो जो गोपियां उनको आवृत करके खड़ी हुई हैं उनके जो नयन कमल हैं उनका प्रतिबिंब भी उनके गंड स्थल के ऊपर गंड स्थल पर पड़ रहा है। लगता है जैसे वो सारे के सारे कमल एक साथ ही इकट्ठे हो गए हैं। और राधा रानी के भी नयन कमल जो हैं वो कृष्ण के गंड स्थल पर गंड मुकुरों में दर्पण के अंदर प्रफुल्लित हो रहे हैं, मानो कृष्ण के मुख पद्म के ऊपर खंजन पक्षी की तरह शोभा पा रहे हैं। तो अब देखिए भगवान के मुख कमल की शोभा देखिए क्या है। भगवान के मुख कमल पर दो छोटी छोटी तो कलिकाएं हैं, कमल कलिकाएं हैं नेत्र के रूप में। राधा रानी के जो नयन कमल हैं उनका प्रतिबिंब भी भगवान के गंड स्थल पर पड़ रहा है, गंड द्वय पर पड़ रहा है। तो ऐसा लग रहा है मानो दो खंजन पक्षी बैठे हुए हैं। और गोपियां जो हैं उनके भी नयन कमल का प्रतिबिंब जब कृष्ण के गंड स्थल पर पड़ता है तो लगता है सब कमल ही कमल खिले हुए हैं। तो कितने सारे कमल एक साथ ही हैं, जैसे मान लो सब लोग मित्रता करने के लिए एकत्र हो गए हैं एक ही स्थान पर। तो यहां पर जो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद बोलते हैं कि ये एक परिवार बन गया है कमल का। जो कृष्ण का वेणुनाद है वो मकरंद, उस मकरंद के द्वारा क्या हुआ है कि सभी गोपियां भगवान के चारों ओर एकत्रित हैं, राधा रानी भी हैं। और कृष्ण का जो मुख कमल है, अब सब छोटे छोटे कमल उसके ऊपर जो प्रतीत हो रहे हैं, प्रतिबिंबित हो रहे हैं, वो एक परिवार के रूप में सबका पोषण कर रहा है। तो कृष्ण की वंशी की ये विशिष्टता बताई है कि अलग अलग प्रकार के भक्तों में अलग अलग प्रकार के भावों को जगाने वाला। जब यशोमती मैया बांसुरी सुनती हैं, वंशी सुनती हैं, तो उनका भाव अलग होता है। सखाओं का भाव अलग होता है कि चलो गोष्ठ में जाएंगे। और जब राधा रानी सुनती हैं तो बिल्कुल अलग भाव होता है। तो इस प्रकार से लीला शुक्र की जो उत्कंठा है वो सामान्य अभिव्यक्ति चौथे श्लोक में हो गई। उसके बाद 5वें श्लोक में उसका थोड़ा विस्तार हुआ और इस श्लोक में उत्कंठा का सबसे अधिक प्रकाश किया गया है जृंभताम कहकर। जृंभताम माने वो छवि माधुरी नित्य नए नए रूप में मेरे हृदय के अंदर प्रकाशित होती रहे। विजृंभताम विशेष रूप से। अब यदुनंदन ठाकुर ने भी इसका पद्यानुवाद किया है, उसको हम लोग एक बार श्रवण करते हैं। सखी हे कृष्ण मुख पद्म मनोहर, सखी हे कृष्ण मुख पद्म मनोहर, माधुर्य चातुर्य सीमा
स्फूर्ति हव रात्रि दिन मोर मन नदी मध्यस्थल मुरली निनाद जाते मकरंद पूर्वरीते माताए तरुणी गणमान इंद्र नीलमणि जेनो मुकुर सुछटाहिनो जाते मृदु गंडेर सोहाना काम मद भावोदय नयन अंबुज द्वय मुकुलाय मान ताते सदा स्फुट पद्मो परिजेनो अल्प विकसित हेनो दोई पद्म रहे विशदा किवा गंड दर्पण ते सहयोगी मुखाम्बुज ताते आसे सख्य करी बार आशे नयनार नयनाम राधार नयनाम्बुज आई तो जाते भाव पुंज से जेनो खंजन द्वय वैसे माधुर्य समुद्र सार कहिते स्फुरति आर श्लोक एक पढ़े अद्भुत कृष्णेर माधुर्य लीला वर्णिते हैला लीला शुक अत्यंत स्तंभित कृष्ण अदर्शने राधा मने जे पाइलो बाधा तारे सुख दीबार कारणे ए सब माधुर्य लीला अभ्यासी ते लागिला सुख अति उपजिल माने सुख अति उपजिल माने। वही बात जो हमने श्रवण की है गद्य के रूप में उसको पद्य के रूप में जो है किया गया है, वही बात है कि जो ये सब माधुर्य लीला है ये सब जब इसका अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारे हृदय के अंदर एक अद्भुत आनंद की उपलब्धि होती है। तो कह रहे हैं कृष्ण मुख पद्म सरोव मनोहर। आप कृष्ण का जो मुख है वो एक पद्म है, एक कमल के समान है और वो कैसा है, माधुर्य चातुर्य की सीमा है, उसकी जो स्फूर्ति नित्य मेरे हृदय के अंदर होती रहे। मोर मन नदी मध्यस्थल, मेरा मन जो है नदी के समान है, उसके बीच में कृष्ण के जो मधुर मुख कमल है उसकी स्फूर्ति नित्य निरंतर होती रहे। जो मुरली निनाद है मकरंद की भांति, वो जितनी भी गोपियां हैं वो उसको सुन के मदमत हो गई हैं। माताएं तरुणी गण मन, उनका मन जो है भगवान ने चुरा लिया है वेणुरव से। और इंद्र नीलमणि के समान जो उनकी गंडस्थल की शोभा हो रही है, दर्पण के समान वो शोभायमान वहां हो रहा है। काम मद भावोदय, कामना और भाव, इस प्रकार के जो भाव हैं, मद काम और मद के जो भाव हैं वो उदय हो रहे हैं उनके नयनाम्बुज, उनके जो नयन रूपी अंबुज हैं, इसीलिए वो जो है अर्ध निमिलित हैं, मुकुलाय मानताते सदा। तो और जो राधा जी के नयनाम्बुज हैं वो क्योंकि जो प्रतिबिंबित हो रहे हैं उनके गंडस्थल पर, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे खंजन पक्षी, क्योंकि राधा जी की जो आंखें हैं वो बताते हैं कि खंजन पक्षी के भांति हैं। राधा जी को कहा जाता है खंजनाक्षी। उनकी जो नेत्र कमल हैं वो इस प्रकार से मृगाक्षी, मीनाक्षी, खंजनाक्षी, ये सब राधा जी की जो आंखें हैं उसके विषय में बताया जाता है। जैसे कृष्ण के लिए कहा जाता है पुंडरीकाक्ष, कमल नयन, इस प्रकार से। तो जो माधुर्य समुद्र, माधुर्य का सार है, उसका जो समुद्र है, उसके अंदर जो ये जो श्लोक है इसके माध्यम से जो है स्फूर्ति आ रही है। और कृष्ण माधुर्य लीला का वर्णन करते करते जो लीला शुक हैं बिलमंगल ठाकुर अत्यंत स्तंभित हो जाते हैं। और ये सब माधुर्य लीला जो है अभ्यास का एक विषय है, और जब हम इसका अभ्यास करते हैं, इसका निरंतर अनुशीलन करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, इसका श्रवण करते हैं, तो हमारे हृदय के अंदर भी उसी प्रकार से एक अद्भुत आनंद का जो है उदय होता है। इस प्रकार से हम लोग आज ये छठा श्लोक जो है इसको श्रवण किए हैं। अगले सत्र में हम लोग
फिर 7वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।